लोग प्रसाद पाने को रह गए हैं और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही सभी लोग आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लें। भंडारा जो निरंतर चल रहा है, जो भी व्यक्ति है जाकर के भंडारे में प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें। कार्यक्रम भंडारे का चल रहा है, प्रसाद ग्रहण कर ले जाकर के। इस तरह से जो है भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं, जा बेटी तेरे कभी सौभाग्य की जो हाथों में ये मेहंदी है लगी रहती हमेशा, और वीर सपूतों वाली तो माता बहन। इस तरह आशीर्वाद दिया। द्रौपदी फट से बोल उठी, बाबा एक बात बताओ, तो तुम तो सत्यवादी कहेगा कि वो कल क्या कहा था। तब भगवान ने देखा जब भीष्म पितामह ने तो द्रौपदी तो गड़बड़ हो गई। द्रौपदी कहने लगी कल आपने प्रतिज्ञा किया हमें तो पांडव मार देंगे, और आज आप कह रहे हो सौभाग्यवती हो, वीर सपूतों वाली हो। बाबा क्या दो दो बातें कहते हो? आप तो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं इंसान, विचार करो। द्रौपदी कहने लगी अरे बाबा तुम्हारा आशीर्वाद कैसे पूरा होगा? हमारे 5 पति हैं, हम पंचाली कही जाती है, अब एक भी अगर बड़ा और मेरे 5 पतियों में से गरीब बीमार आपका आशीर्वाद झूठा रहेगा या सच? मैं पांचाली हूँ, मेरे 5 सौभाग्य हैं, पति एक भी मर गया तो ये सौभाग्य कहाँ रह जाएगा? इस तरह से कहने लगी बाबा ऐसा करो, ऐसी प्रतिज्ञा को मत रखो। आशीर्वाद भी आपने दे दिया, अब छोड़ दो। बाबा जो है चक्कर में पड़ गए, कहने लगे ठीक है मान लिया, आशीर्वाद हमने दे दिया, हमारी प्रतिज्ञा में अब समस्या खड़ी हो गई लग रहा है। लेकिन ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे गए? कौन लाया तुमको? कौन लाया तुमको बताओ सही सही। द्रौपदी कहने लगी हम अकेले आए। भीष्म ने कहा विश्वास नहीं होता, इसमें जो है कुछ माया उसे छलिया की है। ये विचार करके भीष्म पितामह उठते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखा? दरवाजे पर जाकर देखा, जब दरवाजे पर देखा जाकर के तो दरवाजे पर जाकर देखा तेरी
भाग गए तो आप बड़े भारी धनुर्धर हैं, अगर कहीं पीछे से एक छोड़ दिया तो बहुत खराबी हो जाएगी। चुपचाप वो पीताम्बर था, उसका घूंघट काट लिया और कोने में खड़े हो गए दुबक करके। भगवान आए, वो भीष्म पितामह आए और पीताम्बर को खींच दिया। अच्छा ये तुम्हारी माया है, मान गए। कहने लगे गोविंद जानते हैं भगवान का अवतार है, चरणों में लिपट जाते हैं। कहने लगे हे कृष्ण हम मान गए तुमको, भक्तों की रक्षा के लिए तुमने एक नारी का भेष बनाया है, तुमने स्त्री का भेष बनाया है और हमारे द्वारा इसे आशीर्वाद दिला दिया, हमारे द्वारा इसे आशीर्वाद दिला दिया। कृष्ण रोने लगे, भीष्म पितामह रोने लगे, कहने लगे अरे कृष्ण ये जिंदगी में पहली बार हमको चक्कर में तुमने फांस दिया। अब अगर हम उधर की प्रतिज्ञा रखें तो इधर का आशीर्वाद झूठा, और अगर इधर का हम आशीर्वाद रखें तो उधर की प्रतिज्ञा झूठी। हम करें तो क्या करें? चक्कर में पड़ गए और कहने लगे ठीक है, इधर एक अबला का सुहाग है। सोच में पड़ गए, जाओ ठीक है आशीर्वाद को हम विजय देते हैं कृष्ण, लेकिन तुम रुको यहीं पर अभी, हमारा तुम्हारा बहुत निर्णय होगा। द्रौपदी से कहने लगे जाओ बेटी जाओ। ओ द्रौपदी सुता मेरी बेटी जाओ, अब विजय तुम्हारी है। क्या मैंने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद सच्चा है। अब प्रतिज्ञा ही जीवन में पहली बार धोखी हुई। कहा कृष्ण तुम भी सुन लो, एक प्रतिज्ञा तुमने भी किया है, अब हमारा तुम्हारा फैसला होगा। आज सुबह हो चुकी है, आज मैं एक तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, सुन लो ध्यान से। आज जो हरिहीन शास्त्र का
सुन लो, आज तुमको अगर अस्त्र न उठवा दिया तो गंगा माता की यहीं से आन बान मत मानना। गंगा जननी को ले जाता हूँ और शांतल का मैं पुत्र नहीं, अगर शस्त्र घाया में तुम्हारा रथ तोड़ दूंगा, घोड़े मार दूंगा, सबको ध्वस्त कर दूंगा और तुम्हारा जो जिस पर तुम हाथते हो, जिस पर अर्जुन बैठते हैं, उस पर बजरंगबली बैठते हैं, वो भी हिल जाएगी ध्वजा। ऐसा करूंगा मैं। और पांडव दल शांतन का पुत्र नहीं, और मरने के बाद मुझे वीर गति क्षत्रिय गति न मिले, पुण्य कर्म नष्ट हो जाए, अगर आज के रण में तुमको अस्त्र न उठवा दिया। ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म ने किया। भगवान कृष्ण कहने लगे तो हमारी सुन लो, हम प्रतिज्ञा करे रहा, हम तो प्रतिज्ञा करे रहा ना। और सारथी बनो है मेरो काम, सारथी बनो है युद्ध हाथी वो है मेरो काम, युद्ध के नियम को कदापि ना बिगाड़ी हो, और जो मैं एक बात ही को सबल सफल हुई हो। जो मैं एक बात ही को सबल अपने बाप की औलाद तो मैं सबसे नहीं उठाऊंगा, हमारी प्रतिज्ञा। अब तो भैया समर के मैदान में सेनाएं कट गई, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। भीष्म पितामह जो है बहुत ही अपनी शक्ति से आक्रमण करते हैं। लगे सावधान विराट संभालो रे, भीष्म का करारा बाण आता है, और साचे वीर हो तो फिर चला दो वीर रण में आज, साचे वीर हो तो फिर चला दो वीर रण में आज, जागरी कला और सहजे भीष्म पितामह जो है जाह्नवी गंगा जी का नाम है। कहने लगे आज ये गंगा पुत्र अपना कौशल दिखा रहा है, विराट प्रबोधन भारत सावधान समझ जाओ, ये हमारा सर आ रहा है। और हे चक्रपाणी
गोविंद चक्रपाणि कृष्ण को कहा और चक्रपाणि रथ को संभालो ये टिकने न पाए, चक्रपाणि चंदन संभालो अब टिकने न पाए, मेरा तीर देखो अब आता लहराता है, अटल प्रतिज्ञा है हमारी या तुम्हारी नाथ, अटल प्रतिज्ञा है हमारी या तुम्हारी नाथ, कोई जाए करने सब हमारा तुम्हारा जो है अभी सफेद खुल जाएगा, तुम्हारी भी अटल प्रतिज्ञा है हमारी भी अटल प्रतिज्ञा है, संभालो तो टिकने न पावे। भीष्म कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे ठीक है, अर्जुन से कहा सावधान हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अब जब ऐसा युद्ध वहां पर शुरू हो गया घमासान, तो सेना के अन्य सभासद अन्य योद्धा सबने युद्ध बंद कर दिया, कहने लगे भैया आज हम तुमने कहा लगे, सब लोग थोड़ा रुको और देखो लखनऊ की ओर रही है आज सभी कहने लगे देखो कहीं को हाथ है, एक तरफ भीष्म है एक तरफ गोविंद है, हमें तुम्हें लड़े में कोई फायदा नहीं, फैसला आ गए बहुत जाते को आज युद्ध में यह फैसला होना है, ऐसा कहकर इतना कह करके भीष्म के बाणन से विकल विघात हो गए, अर्जुन को इतना परेशान कर दिया भीष्म ने, अर्जुन के बाणन से विकल विघात हो गए, भीष्म के बाणन से विकल विघात हो गए, अर्जुन पुकारो पाहि पाहि शरणागति, अछाड़ी त्यागी रथ चलते खाए हैं गोविंद ने आज त्यागी कर ये आज बुढ़ापे में ऐसा कौन सा दिखा रहे हैं, अब हमारे बस का कुछ नहीं, अब हमारे प्राण गए। गोविंद भगवान ने देखा हमारा ये भक्त मारा जाएगा, चक्र लेकर के दौड़ पड़ते हैं, भीष्म पितामह शस्त्र रख देते हैं, तुरंत वहीं पर कहते हैं वाह रे गोविंद। इस तरह से निधान बोले हैं भीष्म अहो गोविंद, शस्त्र बोले हैं भीष्म अहो गोविंद, शस्त्र कही गिनो ये है प्रणति कहाँ गति, करी के प्रतिज्ञा की नो पितु को गारंटी रात करी के प्रतिज्ञा की नो
चक्र उठा लिया तुमने। भगवान कहने लगे अरे भीषण राज, हमारे पिता हमारे बाप आप तो जानते हो, नहीं जानते हो तो बताए देते, हमारे कहाँ गए बताओ नहीं। हम यशोदा के यहाँ जन्म लिया, देवकी के यहाँ कहीं कौशल्या के जन्म ले लिया, हम क्या बतावे। खम्बसी धरनी बखान प्रकट हो, अब कहाँ गए बतावे, हमारे कितने अवतार है। जाते बाप हो आगे यहाँ जाते जब हमारे पहले से इतने पिता हैं, इतनी जगह जन्म हुआ तो हमें क्या करना। भीषम पितामह जो है हाथ जोड़कर कहने लगे अरे प्रभु आप भैरव भीषम रोए पुकारत, धन्य धन्य ब्रजराज, निज प्रण तज भगतन के प्रति राखत हो तुम लाज, लखोट ही भीष्म पितामह की जो है प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और भगवान कृष्ण को सबर में शस्त्र छुड़ा देते हैं। ये भीष्म प्रतिज्ञा की कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है और आगे की समय तो है लेकिन कथा बड़ी